लास्ट हमने क्लास 12 में चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन में हमने राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला डिराइव किया था। बट राउल्ट्स लॉ कौन सा था, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्लस वॉलेटाइल सॉल्वेंट के लिए था। जो हमने डिराइव किया था फॉर्मूला, वो फॉर्मूला एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट is equals to N2 by N1 प्लस N2 था, जिनमें से हमने वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए N2 को नेग्लेक्ट किया था, तो ये मैंने यहां से नेग्लेक्ट कर दिया। और लास्ट फॉर्मूला हमें मिला था P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू ये N2 जिन्हें हम कहेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए 2 यूज करेंगे। सो यहाँ पे मैंने लिखा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये N1 की जगह पे लिख रहा हूं, और नीचे आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो मैंने डायरेक्ट ऊपर लिख दिया M1। ये फॉर्मूला हमें आज बार बार यूज करना है सभी एग्जाम्पल में। चलो, तो फॉर्मूला अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। फिर हम जो एग्जाम्पल दिया है इलस्ट्रेशन 2.6 थियरी के एग्जैक्टली नीचे पहले देखेंगे। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 2.6, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज गिवन। ये आपको प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर दिया है। सो हम इसको ले लेंगे P1 नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो है 0.850 बार। A non-volatile and non-electrolyte solid weighing of 0.5 ग्राम। तो एक नॉन वॉलेटाइल सॉलिड जिसका वेट आपको दिया है 5.5 ग्राम, उससे हम डिसॉल्व कर रहे हैं। सो देखो, ये 0.5 ग्राम है, किस में डिसॉल्व कर रहे हैं? 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। सो बेंजीन अपने लिए क्या हो गया? सॉल्वेंट, और ये हो गया सॉल्यूट 0.5 ग्राम। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा वेट ऑफ सॉल्यूट W2 0.5 ग्राम, और जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है W1 39 ग्राम। बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है M1, कितना गिवन है? 78 ग्राम मोल इनवर्स। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देन, तो जैसे ही हमने नॉन वॉलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया, सो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया।
और डिक्रीज होके कितना हो गया 0.845 बार। सो ये मिल गया हमने P1 0.845 बार। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस? जो भी सॉलिड आपने डिसॉल्व किया है उनका मॉलिक्यूलर मास यानी हमें निकालना है M2। तो देखो ऊपर वाले ये फॉर्मूला यूज करेंगे और कैलकुलेट हो जाएगा एग्जाम्पल। चलो तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट is equals to W2 अपॉन M2 इंटू W1 और ऊपर M1। चलो सारे डेटा अपने पास है, हमें M2 निकालना है। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं पहले। तो P1 नॉट कितना है 0.850 माइनस P1 कितना है 0.845 अपॉन P1 नॉट 0.850 is equals to W2 weight of solid given है 0.5, M1 हमें निकालना है 78 दिया हुआ है, M2 कैलकुलेट करना है और W1 39। तो बस अभी इसको निकालेंगे हम। M2 को सब्जेक्ट बना लो। तो देखो 0.850 माइनस 0.845 डिवाइडेड बाय 0.850 0.00588। ये हमें यहाँ पे मिला इनका सॉल्यूशन। एक बार चेक कर लेते हैं। ओके इज इक्वल्स टू 0.578 अपॉन 39 और इनटू M2। M2 को सब्जेक्ट बना लीजिए। ये नीचे आ जाएगा। सो आंसर मिलेगा 170.01 170 यूनिट रहेगा ग्राम मोल इनवर्स। तो ये हो गया फर्स्ट एक इलस्ट्रेशन। M2 हमने निकाल लिया। चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल। तो अभी सेकंड एग्जांपल इंटेक्स का क्वेश्चन निकालिए। ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद दिया है एक इंटेक्स का क्वेश्चन। देखो ये वाला। तो इनमें रहेगा आपका 2.9 इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 2.9। क्वेश्चन को एक बार पढ़िए।
इन टेक्स्ट का क्वेश्चन आपको दिया है 2.9। चलो इनको सॉल्व करना है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर at 298 Kelvin temperature is 23.8 mmHg। mmHg यानी मिलीमीटर मर्क्यूरी, ये प्रेशर का एक यूनिट है। तो आपको प्योर वाटर का दिया है यानी प्योर सॉल्वेंट P1 नॉट गिवन है 23.8 mmHg। 50 gram of urea is dissolved in 850 gram of water। सो आपको यहाँ पे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों चीज दी है। चलो यहाँ पे लिख देते हैं W2 50 ग्राम और जो सॉल्वेंट दिया है W1 850 ग्राम। M2 को कहेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखो क्वेश्चन में ऊपर यूरिया क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट है। यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो आपको दिया है ब्रैकेट में, तो इनका मॉलिक्यूलर मास निकालिए। तो इनका मॉलिक्यूलर मास जब आप निकालोगे तब आपको मिलेगा 60 ग्राम मोल इनवर्स। चलो वाटर का मॉलिक्यूलर मास तो हमें पता ही होता है 18 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दीज सॉल्यूशन। यानी आपको क्या बोला है कि इनिशियल वेपर प्रेशर इतना था वाटर का प्योर स्टेट में 23.8 mmHg। जब आपने नॉन वॉलेटाइल जो यूरिया है उसको वाटर में डिसॉल्व किया तब उनका वेपर प्रेशर कितना हुआ वो आपको निकालना है, यानी P1 आपको निकालना है। तो एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर आपको कह दूं कि आप जब P1 निकालोगे तो उनका आंसर आपको P1 नॉट से लेस ही मिलना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि व्हेन नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन वॉलेटाइल सॉल्वेंट वेपर प्रेशर ऑलवेज डिक्रीजेस। सो आपका आंसर 23.8 mmHg से कम आना चाहिए। फॉर्मूला ऊपर लिखा है वैसे ही कैलकुलेट करना है। तो फिर से सर वो कम वाला हेलो 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 बोलो। वो P1 नॉट से कम वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ अपने पास है P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 इंटू W1 और ऊपर M1। चलो P1 नॉट अपने पास है 23.8 माइनस P1 मुझे निकालना है अपॉन 23.8 इज इक्वल्स टू W2 आपको दिया है 50 ग्राम इंटू M1 आपके पास है 18 ग्राम अपॉन M2 आपके पास है 60 ग्राम और W1 आपके पास है 850 ग्राम। चलो इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज है उनको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 50 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल्स टू फिर डिवाइडेड बाय 60 इक्वल्स टू अगेन डिवाइडेड बाय 850। सो आंसर आपको मिला 0.01765 0.01765।
अभी देखो ये वाला 23.8 जो है वो सामने मल्टीप्लाई में चला गया इंटू 23.8 और यहाँ पे बाकी बचा 23.8 माइनस P1। अभी हमें ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके देख लेना है। सो इंटू 23.8, सो आपको आंसर यहाँ पे मिला 0.42। तो ये मैंने लिख दिया 0.42 और ये 23.8 माइनस P1। हमें P1 निकालना है। सो P1 के आगे देखो माइनस है, मैं उसको सामने ले जा रहा हूं तो ये प्लस हो जाएगा P1 और ये 0.42 प्लस है तो इनको ये वाली साइड ले लो तो माइनस हो जाएगा। चलो तो अभी हम इसमें से माइनस कर लेंगे 23.8 माइनस 0.42। सो आंसर मिला मुझे 23.38 और पीछे टेक्स्ट बुक में आपको 23.4 शायद दिया है तो ये अपना आंसर हो गया 23.38 mmHg इक्वल्स टू P1। तो ये सम भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। चलो ऊपर देखो क्वेश्चन में और एक चीज भी हमें पूछी है कि एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग। तो देखो रिलेटिव लोअरिंग यानी क्या होगा, तो राउल्ट्स लॉ में आपको जो ये लेफ्ट साइड पूरा ये फॉर्मूला दिया है, पूरा जितना राउंड करो वो ये सारा होता है रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव लोअरिंग तो ये देखो हमने नीचे निकाल लिया था तो यहाँ पे मैं साइड में आपको लिख के दे देता हूँ रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव लोअरिंग तो ये हो जाएगा P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, इसे हम रिलेटिव लोअरिंग कहेंगे, इज इक्वल्स टू ये पूरा W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। चलो ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे रखी थी। और इनका आंसर मुझे मिला था 0.01765। ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग। ये हो गया यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग। यूनिट लेस आएगा, इसका कोई यूनिट होगा नहीं। तो देखो बाद में आपको सेम मेथड का एक एग्जांपल एक्सरसाइज में दिया है। एक्सरसाइज 2.15 an aqueous solution of 2% non-volatile solute exert a pressure of 1.004 bar at a normal boiling point of a solvent. What is the molar mass of solute? तो देखो हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट को हम इंडिकेट करते हैं 2 से। सो मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है M2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। चलो पॉइंट नंबर 2 कि यहाँ पे सॉल्वेंट आपको दिया है वाटर, कैसे पता चले, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है एक्वियस सॉल्यूशन। एक्वियस सॉल्यूशन यानी जिसमें हम वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं। सो आपको यहाँ पे M1 मिल जाएगा, 1 यानी वाटर के लिए, वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है
सो M1 हम यहाँ पे यूज करेंगे 18 ग्राम पर मोल। चलो 2% दिया है, 2% यानी 2 ग्राम dissolve in 98 ग्राम ऑफ वाटर। टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम बनेगा, परसेंटेज दिया है। सो यहाँ पे वेट W2 इक्वल्स टू 2 ग्राम सॉल्यूट, और जो सॉल्वेंट है वो बाकी का 98 ग्राम। चलो फिर यहाँ पे बोला है कि जो एक्वियस सॉल्यूशन है ना, 2% वाला सॉल्यूशन, उनका प्रेशर दिया है। तो सॉल्यूशन का प्रेशर यानी P1 आपको दिया है 1.004 बार, और आपको बोला है एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, मैंने लिख दिया वाटर। अभी वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। लोअर स्टैंडर्ड में भी हमने पढ़ा है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे जब वो बॉइल करेगा तब उनका जो वेपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, यानी 1 atm। बट यहाँ पे प्रेशर आपको बार में दिया है, सो 1 atm इक्वल्स टू 1.013 बार। सो यहाँ पे मैं यूज करूंगा 1.013 बार। फिर से एक बार क्लियर करवाता हूं कि यहाँ पे आपको सॉल्वेंट दिया है वाटर, और वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर को जब हम बॉइल करें तब उनका वेपर प्रेशर 1 atm हो जाता है, बट यहाँ पे सॉल्यूशन का प्रेशर बार में है, सो 1 atm इक्वल्स टू 1.013 बार। अभी सारी वैल्यूज है अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ हमें यहाँ पे प्लेस करना है। चलो राउल्ट्स लॉ क्या है, तो P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 इंटू W1 और M1। चलो वैल्यू सारे ले लेते हैं। P1 नॉट 1.013 माइनस P1 1.004 अपॉन P1 नॉट 1.013 is equals to W2 2 ग्राम, M1 यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर 18, M2 जो हमें निकालना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और W1 जो दिया है 98। चलो अभी जो मैंने पहला इलस्ट्रेशन करवाया था सेम मेथड है, कैलकुलेशन कर लो सेम मेथड से। फिर डिवाइडेड बाय 1.013 यानी 0.0088 ले लेते हैं, 0.00088 is equals to 2 into 18 अपॉन M2 into 98। M2 को सब्जेक्ट बना लो,
41.38 मॉलिक्यूलर वेट होगा। आंसर आएगा 41.38 ग्राम पर मोल। ये हो गया M2। चलो क्लियर। एक्सरसाइज का 2.17 टेक कर लीजिए, सेम मेथड क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए एक बार। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज गिवन, यानी वाटर का वेपर प्रेशर यानी प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आपको गिवन है P1 नॉट 12.3 kPa। के का मीनिंग होगा किलो और PA यानी प्रेशर का यूनिट है पास्कल। सो ये है किलो पास्कल। चलो आगे। At 300 Kelvin temperature, calculate vapor pressure of 1 molar solution of non-volatile solute in 8। आपको यहाँ पे दिया है 1 मोलर सॉल्यूशन। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था मोलालिटी। 1 मोलर सॉल्यूशन means that 1 mole solute present in 1 kg solvent। 1 kg सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, तो मैं लिख रहा हूं सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है। आपको दिया है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, क्लियर। तो सॉल्वेंट वाटर है 1 kg, 1 kg यानी 1000 ग्राम लिख सकते हैं। तो मुझे वाटर का वेट मिल गया, मेरे पास सॉल्यूट के मोल्स मिल गए। सॉल्यूट के मोल्स यानी N2 मेरे पास है 1। चलो पहले मैं N1 निकाल लेता हूं। N1 यानी क्या है, मोल्स ऑफ 1 यानी सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के मोल्स इक्वल्स टू W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। चलो सॉल्वेंट का वेट 1000 अपॉन सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट, तो वाटर एज अ सॉल्वेंट है सो 18 होगा मॉलिक्यूलर वेट। 1000 डिवाइडेड बाय 18 सो 55.55। ये मुझे N1 मिल गया। अभी आपको यहाँ पे क्या निकालना है, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहाँ पे निकालना है, P1 निकालना है। चलो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू, देखो मोल के संदर्भ में आपको दिया है, सो यहाँ पे लिखूंगा N2 बाई N1 प्लस N2। चलो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। P1 नॉट
तो देखो ऊपर P1 नॉट आपको दिया हुआ है 12.3, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन में भी देख लो 12.3 माइनस P1 मुझे निकालना है, अगेन P1 नॉट 12.3 N2 तो 1 मोलर दिया था सॉल्यूशन, तो N2 1 ये रहा अपॉन 1 प्लस 55.55। चलो कैलकुलेट कर लो इनको और P1 निकाल लीजिए। सभी स्टूडेंट सेल्फ करो और P1 मुझे बताइए। 1 अपॉन ये हो जाएगा 56.55। चलो अभी पास में लिख रहा हूं। $12.08। यस राइट आंसर है। फाइनल आंसर आपका 12.08 आता है इनका, ये वाले सम का। तो राइट साइड का जो सॉल्यूशन है वो 0.2175 आपको मिलेगा। और ये है सर मेरा तो 12.3 माइनस P1। P1 को सब्जेक्ट बना दो तो ये सामने चला गया प्लस, ये यहाँ पे आएगा माइनस। सर मेरा तो 12.51 आ रहा है। एक मिनट में करवा देता हूँ। 12.3 माइनस 0.2175 इज इक्वल्स टू P1। मैंने प्लस कर दिया है वो 12.3 minus 0.2175, so 12.08। 12.08 yeah 12.08 yes 12.08। देखो यूनिट आपका जो क्वेश्चन में था किलो पास्कल, वही यूनिट यहाँ पे रहेगा किलो पास्कल, और ये आंसर आपका यहाँ पे आ गया। चलो लास्ट सम इनके रिलेटेड राउल्ट्स लॉ के मेथड का, ये 2.18 इनको भी टिक कर लीजिए। टू पॉइंट एट क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। एक्सरसाइज का 2.18 आपको दिया है। देखो कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो हमें कैलकुलेट करना है मास यानी वेट ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट यानी W2 क्वेश्चन मार्क, और उनका मॉलिक्यूलर वेट दिया है ब्रैकेट में। देखो मॉलिक्यूलर मास 40 ग्राम मोल इनवर्स which should be dissolved in 114 ग्राम ऑक्टेन। तो सॉल्वेंट यहाँ पे ऑक्टेन है, ये सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट का वेट आपको दिया है 114 ग्राम। चलो सॉल्वेंट यानी ऑक्टेन का मुझे मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा। तो पहले तो मैं आपको ऑक्टेन का फॉर्मूला दिखा देता हूं। ऑक्टेन यानी एक अल्केन C8 और H18। देखो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा CN
H2n+2, तो C8, n इक्वल्स टू 8 लिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 2 16 + 2 यानी 18। चलो अभी इनका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए। 8 इंटू कार्बन का 12, 18 इंटू हाइड्रोजन का 1, सो 96 + 18, सो ये भी आपको मिलेगा 114 ग्राम मोल इनवर्स। सो मॉलिक्यूलर वेट also 114 ग्राम मोल इनवर्स। चलो आगे क्वेश्चन को पढ़े कि जब हमने ये सब मिक्स किया तब वेपर प्रेशर उसका रिड्यूस यानी कम हुआ। इट्स वेपर प्रेशर रिड्यूस टू 80%। 80% वेपर प्रेशर उसका रिड्यूस हो गया। तो ये चीज को ध्यान से समझना है। चलो अभी मैं पहले यहाँ पे लिखूं कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ऑक्टेन मुझे पता नहीं है, मैं इसको गैस कर लेता हूं, सोच लेता हूं कि वेपर प्रेशर, सपोज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट यानी ऑक्टेन इज इक्वल्स टू मैंने ले लिया P1 नॉट, और जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो 80% डिक्रीज हो गया। सो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि वेपर प्रेशर डिक्रीजेस टू 80%। तो देखो नया सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर मिलेगा मुझे वो इनका 80% यानी 80% को निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 100 और इनिशियल यानी जो था आपके पास P1 नॉट, ये आपको सॉल्यूशन का मिला, ये आपको P1 मिला और ये आपके पास प्योर सॉल्वेंट था P1 नॉट। चलो ये हो जाएगा 0 से 0 कट, 0.8 P1 नॉट। फिर से एक बार कि जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट था वो हमने ले लिया P1 नॉट। आप कुछ भी लिख सकते हो, वहां पे x लो तो नीचे क्या आ जाएगा 0.8x, आप वहां पे a ले लो तो नीचे आ जाएगा 0.8 इंटू a, तो मैंने P1 नॉट ले लिया तो यहाँ पे हो गया 0.8 P1 नॉट। बस अभी आपको ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और हमें जो W2 है वो मिल जाएगा। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू W2 बाय M2 इंटू W1 ऊपर M1। चलो P1 नॉट एज इट इज, ये जो P1 है वो कितना मिला था हमें, देखो ऊपर 0.8 P1 नॉट, तो मैंने लिख दिया 0.8 P1 नॉट अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू W2। सारी चीज हमें ऊपर दी है, W2 निकालना है, M2 40, ये 40, W1 114 और उसका मॉलिक्यूलर वेट भी 114। चलो ये यहां से कट गया, सेम वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेशन कर देते साइड में,
तो देखो ये 1 आपको दिया है, इसके आगे कुछ नहीं है, यानी 1 P1 नॉट। 1 में से 0.8 चला गया तो बाकी कितना बचा, 0.2 बचा, P1 नॉट अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू W2 अपॉन 4T। यहाँ पे फिर से आप देख सकते हो P1 नॉट और P1 नॉट कट गया। मैंने आपको बोला था प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कुछ भी गैस कर सकते हो। मान लो आपने x गैस किया होता तो x और x ऊपर नीचे कट जाता। मान लो आपने a गैस किया होता तो a और a ऊपर नीचे कट जाता। सो आपको यहाँ पे मिला 0.2 इज इक्वल्स टू W2 अपॉन 4T, और W2 को सब्जेक्ट बना दो तो 4T सामने मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई 80, एक 0 काट दोगे तो आपको मिलेगा 8 ग्राम W2 सॉल्यूट का वेट। यहाँ पे अपना ये सम कंप्लीट हुआ। साथ में राउल्ट्स लॉ के सारे एग्जाम्पल जो नॉन वॉलेटाइल प्लस वॉलेटाइल के लिए थे वो सारे यहाँ पे कंप्लीट हुए। इसकी पीडीएफ आपको जल्द ग्रुप में मिल जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको अवेलेबल होगी।